नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर्गत सिंह। आज हमारे साथ श्री पीएन शर्मा जी। अवनीश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं? संदीप जी नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम जी। सर, विषय जो है दोस्तों, वो है जम्मू कश्मीर का चुनाव। धारा 370 हटने के साथ ही जो एक भूतपूर्व एक और काम किया गया था, वह किया गया था कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख रीजन को अलग करके यूटी बनाया गया और टेम्परेरी बेसिस पे जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया गया। और उसके बाद हमने देखा कि जब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने अपना 5 साल का कार्यकाल वहां दिया, जो कि अभी भी चल रहा है, तो फिर वहां शांति स्थापित हुई और जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास हुआ। वहां की सड़कें बनी, बिजली आई और टूरिस्ट की संख्या बढ़ी, सिनेमा हॉल्स खुले, वर्ल्ड ओवर के लोग आने लगे। ये सब दिख रहा है हमें आज की डेट में। तो शायद इन्हीं हालातों को देखते हुए शांति स्थापित करने के बाद सरकार ने वहां पर चुनाव कराने का प्रयास किया और यह प्रयास सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट जिनके हैं वहां पर, उन्होंने किया। 370 पे काफी सारी चर्चाएं और बहुत पहले से अवेयरनेस का कार्य अवनीश शर्मा जी और उनके साथी और हम सब लोग साथ में कर रहे थे। तो पता ये चला कि भाई 35A के माध्यम से कई सारे जो हमारे पाकिस्तान से भाग के हिंदू कश्मीर आए हुए थे 47 के बाद, उनको वोटिंग के राइट्स नहीं थे, रिजर्वेशन नहीं था और बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोग थे जिनको वोटिंग के राइट्स नहीं थे। अब यह सब खत्म हो गया है, शांति भी स्थापित है और इस प्रकार के माहौल में वोट कई सारे हमारे वोटर्स जो बढ़े हैं, जो वहां के नागरिक थे, सदैव से थे, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, अब उनको वोटिंग राइट्स मिले। इस बदलते परिदृश्य में चुनाव हो रहा है। पर एक बात है अवनीश सर, आपसे मैं जानना चाह रहा था, कश्मीर घाटी तो पूर्ण जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जो मुस्लिम बहुल है, 100%। मुस्लिम बहुल किसी इलाके में कभी लोकतंत्र कायदे से पनप नहीं पाया, क्या यहाँ पनप पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो 1947 के बाद अब तक ये पहला ऐसा चुनाव जम्मू कश्मीर देख रहा है और पहले चरण की वो वोटिंग हो चुकी है 18 को। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कल सेकेंड फेज की वोटिंग होगी, 1 अक्टूबर को फिर तीसरे और फाइनल फेज की वोटिंग होगी। ये पहला ऐसा इलेक्शन है संदीप जी जो आजाद भारत में 47 के बाद जम्मू कश्मीर भारत के संविधान के तहत होता हुआ देख रहा है। जब मैं ये कह रहा हूं कि भारत के संविधान के तहत होता हुआ देख रहा है, तो इसका मतलब वही है जो अभी आपने कहा, बहुत सारे वोटिंग राइट्स नहीं थे। कैपिटल 35 कैपिटल ए के जरिए बहुत सारे बाधाएं थी। और एक समय मुझे याद है 2012-13 में मैंने एक आर्टिकल पर काम किया था और तब ये पता चला था कि साहब, दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थियों वाली एक बस्ती है जिसका नाम जम्मू रीजन है। और मजे की बात ये कि कहीं दूसरे देश से शरणार्थी तो सुने गए बहुत सारे, लेकिन अपने ही देश में शरणार्थी तो ये वही लोग थे जो टुकड़े टुकड़े में 47 के बाद से लेके और बीच बीच में आते रहे। उनको न वहां की नागरिकता मिली, न वोटिंग राइट मिला, जैसा आप कह चुके हैं। तो ये पहला ऐसा चुनाव है। इसलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के चुनाव और इस चुनाव में मैं फर्क मानता हूं, और किस तरह से मानता हूं मैं भी आगे आएगा। दूसरी एक चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 370 पर फाइनल मुहर लगाई थी, बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हुई थी सबको क्लब करके, और कहा कि नहीं, सरकार ने बिल्कुल संवैधानिक तरीके से किया है, 370 हटाया है, ओके फाइन। उसी समय, उस डिसीजन के समय ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप जो है सितंबर तक चुनाव करा लीजिए। और आप देख रहे हैं सितंबर के आखिरी 2 हफ्तों में चुनाव हो रहा है, अक्टूबर में चुनाव हो रहा है, कि पहले 1 तारीख को चुनाव खत्म हो जा रहा है। तो एक तरह से सरकार ने एक बार फिर अपना कमिटमेंट दिखाया है, इस सरकार ने, कि हम संविधान के हिसाब से ही चलेंगे। अब इसके सामने एक और धड़ा है जो एक पॉकेट बुक टाइप का जो लाल डायरी लेके घूमता है संविधान के नाम पे, कहता है कि संविधान खत्म हो रहा है। आपने एक चीज पूछा कि जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, यानी वैली की बात आप कर रहे हैं, तो वहां पर क्या लोकतंत्र पनपेगा? आप मुझे एक चीज बताइए, बहुत सारे वीडियोस टहल रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जा रहे हैं और इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, पिछले 370 खत्म होने के बाद सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ है, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, स्कूलिंग हो रही है, माहौल बदल गया, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सरकार हमको नहीं चाहिए। ये सरकार मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो सरकार है अभी, जिसको वो मोदी की सरकार मानते हैं, जिसको वो भाजपा की सरकार मानते हैं, वो उनको नहीं चाहिए। बाकी सब अच्छा अच्छा है।
मुझे एक सवाल मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी तो लगातार करते हैं। भारत के और जितने भी हिस्से हैं जहां मुस्लिम आबादी कम है, चलिए बहुमत नहीं है उनका, वहां से भी क्या भाजपा के लिए कोई प्यार दिखता है क्या? इस बात के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के जो कोर सपोर्टर हैं वो नाराज रहते हैं कि आप बिना मतलब इनको जो है मलाई मक्खन खिला रहे हैं, ये आपके नहीं हो सकते, ये आपको वोट नहीं देंगे। भाई पूरे देश के मुसलमानों की ये रवायत है, तो ये अब मान लेना चाहिए कि पूरे देश का मुसलमान एक ऐसी राय रखता है कि उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको क्यों नहीं चाहिए, वो जो बताता है वो मैं नहीं बोलूंगा, ना मैं सुनना चाहूंगा। मैं बता रहा हूं आपको वो क्यों नहीं चाहता है। केवल एक कारण है, मजहब। मजहब की वजह से लाख दलील कोई दे दे, भाई शादियां निकाहनामे रजिस्ट्रेशन कराने की बात अभी हेमंता विश्व शर्मा ने शुरू की है असम में, और मौलाना कह रहे हैं कि ये बीबियां बदल देंगे। क्या करिएगा ऐसे बहानों के भाई? सवाल यह है कि उनको केवल मजहब रोकता है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मत करो। कोई किसी को डराता नहीं है। मैं इस तरह के पाखंड से बिल्कुल बाज आना चाहता हूं कि जो ये तमाशे की तरह कहते हैं ना कि साहब मौलाना भड़काते हैं। अरे साहब छोड़िए ना, खतने के तुरंत बाद से ही भड़कना शुरू हो जाता है। वो डीएनए में है, वो मजहबी डीएनए है। तो भाजपा अपनी मेहनत करती रहे मुसलमानों के बीच, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी अपना मेहनत करता रहे, लेकिन इस बात को बड़े आराम से और बड़े कड़ाई से स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कभी भी मुसलमान पसंद नहीं करेगा, कभी नहीं, वो करेगा ही नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब ऐसे में समाधान क्या है? ऐसे में समाधान वही है संदीप जी, जो 2014 से शुरू हुआ है भारत में। 2014, 2019, 2024, 29 तक कोई जगह नहीं है। ये उसका समाधान है। इसको आप चाहे हिंदू एकीकरण कह लीजिए, वही सही, लेकिन ये समाधान है। इस देश का हिंदू अपनी कीमत पर गंगा और जमुना का पानी एक कटोटी से नहीं निकालने के लिए अभिशप्त रहेगा भाई। और वो उसमें वो बदलाव दिखाई दे रहा है। वो बदलाव आपको हिमाचल में दिखाई दे रहा है, वो बदलाव आपको उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है, वही बदलाव आपको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दिखा, जहां पर कि 32-35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरी बार चली आई। असम इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि असम कश्मीर से किसी मामले में कम भुक्तभोगी नहीं है। ये जो मजहब वाली समस्या, तो सवाल यह है कि यह स्थापित सच मान लीजिए कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो किशनगंज का अब्दुल कहेगा वही वैली का अब्दुल कहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के जो मसले हैं, दोनों की जो सोच डिसाइड हो रही है, वो मजहब के से डिराइव हो रही है। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर में कुछ अलग मान के देखता नहीं, और टेक्निकली अब अलग मान के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब तो संविधान, भारत के संविधान की छत्र में आए हो ना। ये पहला चुनाव है। जम्मू कश्मीर के भी बहुत सारे लोगों को, जो अपने अपने घरों के मुखिया हैं, उन्होंने भी ये पहला चुनाव देखा है। और एक भी कश्मीरी, मैं दावा करता हूं, ये ऐतिहासिक चुनाव है उसके लिए। उसने पहली बार भारत के संविधान में के अनुसार वोट डाला है। तो इसलिए ये कोई अलग, बहुत अलग नहीं हो रहा है। और एक चीज टेक्निकली और बता दूं कि हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर आज भी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना? दिल्ली भी एक यूटी है, वहां भी एक विधानसभा है, गोवा में भी एक विधानसभा है। तो ऐसे ऐसे तमाम चीजें होती हैं, बॉर्डर स्टेट है। तो इलेक्शन और एक अब सकारात्मक चीज, इतनी ज्यादा सारी चीजें कह के, क्योंकि ये सच जो है ना वो कड़वा होता है थोड़ा। सकारात्मक बात जम्मू कश्मीर के लिए ये है कि 370 के हटने के बाद ग्रासरूट लेवल पर
जो बेनिफिट लोगों तक पहुंचा है। एहसान फरामोशी भी एक बात होती है, लेकिन वो धीरे धीरे आती है। पंचायत चुनाव सफलता से जो कराया इस सरकार ने, और उसके जरिए जो पंचायतों और डायरेक्ट बेनिफिशियरीज जो एक तैयार हुए हैं, मैं उसको लाभार्थी वर्ग नहीं करूंगा, हम लोगों ने मात खाया है लाभार्थी वर्ग के चक्कर में लोकसभा के इलेक्शन में, मैं उस शब्द को विड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि पहले क्या था, अब क्या है। ये दो मॉडल जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हैं, और शायद यही वजह है कि आप बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन महबूबा मुफ्ती हो और चाहे अब्दुल्ला परिवार हो, इन दोनों के प्रति आपको कोई समर्थन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोकसभा का चुनाव इस बात का उदाहरण है, चुनाव हरवा दिया भाई। तो लोगों को यह तो क्लियर हो चुका है जम्मू कश्मीर में कि ये हमारे लिए जहरीले हैं, इन्होंने हमको हमारा हक नहीं दिया, क्योंकि अब पिछले 370 हटने के बाद हक मिल रहा है। लेकिन अब वो कंफ्यूज कहां हो रहे हैं, मजहब। और ये भारत की समस्या नहीं है, ये विश्वव्यापी समस्या है। इसके लिए तो एक लंबा वक्त चाहिए, और ये उन्हीं से शुरू होगा। जी, आपने 370 हटने की बात की। 370 का एक बहुत बड़ा प्रावधान ये था कि जम्मू कश्मीर को जो पैसा भारत सरकार देती थी वह ऑडिटेड नहीं होता था, और ये था कि जो पैसा सरकार जम्मू कश्मीर में पर कैपिटा हाईएस्ट था भारत के किसी भी प्रदेश से। पर कैप यदि उदाहरण के रूप में, फॉर एग्जांपल, ये तथ्य नहीं है पर जस्ट फॉर एग्जांपल लमसम जो एक हम असेसमेंट करते थे कि अगर 1,000 रुपए 2,000 रुपए पर उत्तर प्रदेश के आदमी को मिलता था पर कैपिटा, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को 90,000 रुपए पर कैपिटा पर पर्सन मिलता था। इस तरीके से सरकार जो पैसा वहां देती थी, और ये अनऑडिटेड था। सीएजी हर जगह जा सकती थी, जम्मू कश्मीर नहीं जा सकती थी। और शायद आपने ही बताया था कि जम्मू कश्मीर बैंक का भी ऑडिट नहीं होता था। तो फ्री में पैसा आ रहा है, अथाह पैसा आ रहा है। इसीलिए दिल्ली की मीडिया भी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति बहुत सिंपैथेटिक रहती थी, यासीन मलिक वालिक, क्योंकि भैया अनअकाउंटेड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको बंट रहा है। लेकिन अपना जो ये बात है कि मुसलमान बहुल है, और मुसलमान का एक डायलॉग ये भी है कि हिंदू हमको नहीं चाहिए एज अ मालिक, एज अ सीएम या वॉट एवर इट इज। अपना सत्ता में हिंदू नहीं चाहिए, सत्ता में वो उस हिंदू के अंदर में नहीं रह सकते। मैं आपसे बस आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ सर, ये जो हमारे सेकुलर हिंदू हैं जो इनके साथ लगे रहते हैं सब कुछ, मुसलमान का तो फंडा बहुत क्लियर है कि सत्ता में मेरे को अपने ऊपर हिंदू चाहिए ही नहीं, चाहे अच्छा किया हो बुरा किया हो, मेरा वाला खराब, उनका वाला अब्दुल्ला खराब हो, अच्छा हो, मुफ्ती खराब हो, लालू खराब हो, कोई असदुद्दीन ओवैसी हमको सड़क पे उतार दे, मुंबई में भेज दे, वी डोंट केयर। हमको जंगल राज चाहिए, लेकिन हमको आतंकवाद चाहिए, लेकिन हमको अपने ऊपर हिंदू नहीं चाहिए। ऐसा फंडा क्या हिंदुओं का भी होता है कि भैया हमको हिंदूवादी नेता ही चाहिए? और क्या जम्मू में, जो कि पूर्ण रूप से हिंदू बहुल नहीं है, कुछ इसके इलाके भी मुस्लिम बहुल हैं, रोहिंग्या भी आके बस चुके हैं, ये सारी चीजें हैं, क्या ये फंडे हमारे हिंदू साइड के लोगों के क्लियर हैं कि अगर मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव से ही संबंधित बात करूं तो कि सत्ता में हिंदूवादी होना चाहिए? क्योंकि मुसलमान भी बहुत बढ़िया फंक्शन करता है, शांति से फंक्शन करता है, बिना दंगा के फंक्शन करता है, चैन से जीता है, जब हिंदूवादी कायदे का नेता ऊपर इनके सर पे मतलब सत्ता में रहता है। भले कल्याण सिंह जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, या गुजरात में मोदी जी रहे हों, या मध्य प्रदेश में आपके शिवराज सिंह चौहान जी, और अभी हमारे यादव जी, इस प्रकार हेमंत बिश्व शर्मा। तो इनकी जो जितनी अराजकता होती है वो शांत हो जाती है। ये हिंदुओं को समझ में आता है क्या? हिंदू को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2014 से भारत की राष्ट्रीय राजनीति के सीन में परिवर्तन क्यों है? गुड। हिंदू को अगर समझ मैं में जम्मू नहीं आ कश्मीर रहा के है तो संदर्भ में कह नरेंद्र रहा हूँ सर। मोदी, मैंने कहा ना कि पहली बार तो जम्मू कश्मीर भारत के संविधान के छाते के अंदर आया है, संवैधानिक रूप से औकातीकरण किया गया है 370 हटने के बाद, 35 कैपिटल ए हटने के बाद, संवैधानिक औकातीकरण जम्मू कश्मीर का। इसलिए एक झटके में वो तमाम चीजें खत्म हो गई जो वहां की ब्याहता लड़की के प्रॉपर्टी का हक मारने से लेके, और दलित भाइयों को केवल और केवल सफाई कर्मचारी ही बनने रहने के लिए जीवन भर अभिशप्त, वोटिंग राइट नहीं मिलना, ऑडिट नहीं होना, ये एक झटके में खत्म हो गया ना साहब। लेकिन
इसलिए अब आप जम्मू कश्मीर की कोई भी बात करें तो ये उसी तरह की बात है जैसे आप किशनगंज की बात करें, जैसे आप बुलंदशहर की और फिरोजाबाद और गाजियाबाद की बात करें। खत्म, गया, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, जैसे हम है वैसे तुम हो। हाँ, ये दम्भ भी गया नहीं है, अभी भी अपने आप को सुपर स्पेशल जो है पता नहीं कहाँ से भर गया दिमाग में। अच्छा अपने ये आप को बताइए, समझते क्या है? ये बताइए, जमींदारी भारत से कब खत्म हो गई थी? खत्म हो गई थी ना, 1950 चौधराहट के अभी दशक खत्म में। हुई है? चले जाइए पूरे यूपी और बिहार के किसी गांव में, आज भी जमींदार साहब हैं। ये जो फर्जी राजा हरियाणा में घूमते हैं, ये रजवाड़ा वो रजवाड़ा, फलाने स्टेट ढिकाने स्टेट, ये सब फर्जी रजवाड़े हैं। हटाया गया है क्या कहीं से? ये बताइए, कोई हटाता है? हम फलाने के राजा साहब हैं, हम ढिकाने के राजा साहब हैं। तो वो तो अभी कुछ दिन जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, ठीक है ना। मैं उस बड़ी बात पे वापस आता हूं कि साहब, भारत का बहुसंख्यक हिंदू सोचने और समझने के रास्ते पर आ नहीं रहा है, आना नहीं चाहिए, आ गया है। 2014 से वो करके दिखा रहा है, 19 में उसने करके दिखाया, 24 में उसने करके दिखाया। मोदी की बराबरी करा दी नेहरू से। जो नेहरू कहते थे कि मैं डिफॉल्ट बाई, मैं फालतू एक्सीडेंटल हिंदू हूं, उनकी बराबरी करा दी। तो हिंदू सोच रहा है, पहली चीज। दूसरी, ये जितनी नेगेटिविटी मजहब वाली हो, चाहे ये जो बीच के डिवाइडर पर खड़े होने वाले सोकार सिख हिंदू जो हैं, सेकुलर हिंदू, उनकी जो उछल कूद है, ये सब सारे मिलने के बाद भी परिणाम क्या हो रहा है? राहुल गांधी की तमाम जहरीली जो प्लानिंग है उसको लेके मिला दीजिए, अखिलेश यादव मिला दीजिए, उधर साउथ से मिला लीजिए स्टालिन और बाकी परिवार, इधर लालू की फैमिली मिला लीजिए, जितने भी हैं, परिणाम यही ना हो रहा है? मुफ्ती परिवार, ठीक, परिणाम क्या हो रहा है? ये वही महबूबा मुफ्ती है ना कि भारत के झंडे को कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, हैं? भारत के संविधान को लागू होता हुआ उसी हाथ से उठा रही है ना, उसी हाथ से ना कहीं पर्चा भरी होंगी या उनकी पार्टी के लोग पर्चा भर रहे हैं। सवाल यह है कि भारत विरोधी, और भारत विरोधी जब मैं कहता हूं तो भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति है, यही भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है, इसको आप बदल नहीं सकते। चाइना में जाइए आप, इंडियंस को क्या कहते हैं? हिंदू। पहचान है ये, इसको आप बदल नहीं सकते, पहली चीज। तो भारत में भारत की राजनीति करने वाले ही सत्ता में बैठेंगे, और ये सारे नेगेटिव मिलके उसके बाद भी सत्ता से बाहर नहीं कर पा रहे हैं। ये बदलाव हम देख रहे हैं, हम जी रहे हैं जी जी। इस बदलाव को। लेकिन एक जी, मैं ये देख रहा था, लेकिन यह थोड़ा सा जम्मू कश्मीर जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, आप जहाँ की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं, वो हिंदू बहुल है, ठीक है। अब मुस्लिम बहुल में आपने एक बात कही कि अब्दुल्ला को हटा दिया, पीडीपी को हटा रहे हैं क्योंकि उनको समर्थन नहीं मिल रहा है, पर चुना किसको? इंजीनियर राशिद। वो घोषित रूप से आतंकवादियों को फंडिंग करने में उसका नाम है, जेल में रहा है, उसको एमपी बना के भेजा है। अब या तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के लोगों का मेन स्ट्रीम करण हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि जनता को हल्के जहरीले नहीं चाहिए, अब और ज्यादा जहरीले लोग चाहिए। अब देखते हैं इस चुनाव में क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। निर्दलीय बहुत लड़ रहे हैं जी। उसका एक बड़ा सॉलिड वजह है, एकदम अंत में बता देता हूं, आधा सेकंड लूंगा। एकदम सॉलिड वजह है भाई। किसी भी समय काल में, किसी भी कालखंड में, किसी भी दुनिया के, मतलब ये जो गोला है अपना पृथ्वी, उसके किसी भी भूभाग में आप इतिहास में देख लीजिए, जहां जहां की जो स्थानीय प्रोमिनेंट कल्चर रहा है, रिलीजन रहा, जो धर्म विश्वास रहा है, उसका जब उत्थान हुआ है तो बाकी जितने टुकड़े हैं ना, वो आक्रामक हुए हैं। ये नेचुरल है, इसमें कोई वो नहीं है। और इसी के साथ मैं सिर्फ ये मजहबी नहीं, पंजाब से 2 जो चुन के आए हैं और तीसरा जो जीतते जीतते रह गया खालिस्तानी माइंड से, वो क्या है भाई? वो क्या है? अरे गाजीपुर तो से अफजाल अंसारी को जिताया है भाई। क्या है वो? तो इसलिए मैंने, लेकिन
संतोष, हम हमेशा अपनी बातचीत में कोशिश ये करते हैं कि समाधान पर जाएं। संतोष इस बात का होना चाहिए कि आपने जो कहा कि क्या कभी हिंदू सोच पाएगा, सोचना शुरू कर चुका है 2014 से लेकर अब तक का ये समय हमें बताता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, नकारात्मक शक्तियां मिलने के बाद भी, तमाम इंडी पिंडी अलायंस और ये वो छोला पकौड़ा करने के बाद भी औकात 99 की ही है, बैठना विपक्ष में ही है। तो ये दो सच है, क्या किशनगंज का और क्या वैली का। लेकिन एक चीज आपको और बता दूं, चुनाव होने दीजिए, ये जो निर्दलीय है ना, वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। बाकी परिणाम जब आएंगे तब हम लोग बात करेंगे, उससे पहले भी बात करेंगे। परिणाम जब आएंगे और जो भी सरकार बनेगी वहां पे भाजपा के समर्थन से सरकार बने या कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस एनसी की सरकार बने या निर्दलियों के माध्यम से सरकार बने, देखना ये होगा कि कश्मीर का मुसलमान जो सरकार में मुख्य भूमिका निभाएगा ही निभाएगा, क्योंकि 47 सीट वैली की हैं और 43 सीट जम्मू की हैं। उसमें हालात तो ये है कि भाजपा वैली में आधी से ज्यादा सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ रही। हालात तो ये सब कुछ करने के बाद उसको चुनाव लड़ने के लिए वहां पे न जगह, न झंडा, न आदमी, कुछ नहीं मिल रहा। या शायद नवी निर्दलियों के माध्यम से, मतलब फ्रंट प्रॉक्सी रखना पड़ रहा है। ये हाल है कि 5 साल से शांति देने के बाद जिस भाजपा ने सब कुछ किया उस कश्मीर के लिए, आज सत्य ये है कि वैली में उसको 20 से 25 मेरे ख्याल से 25-27 सीट पे जीत रही है, लड़ रही है या क्या है, आधी सीटों पर उसको चुनाव लड़ने की जगह तक नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि जो भी सरकार बनेगी वो वहां के हिंदुओं के साथ क्या करती है, यही उनकी नीयत को दर्शाएगा। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं, आज की चर्चा का यही समापन करते हैं। जम्मू कश्मीर के माध्यम से भारत का भी उन इलाकों का भविष्य दिख रहा है जहां पर मुस्लिम बहुल जब हो जाता है तो होता क्या, फिर लोकतंत्र के साथ वो मुसलमान वोट बैंक तब तक खेलता है जब तक वो अपनी पूर्ण रूप से सत्ता नहीं पाता, फिर वो लोकतंत्र कुचल देता है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ इस चर्चा का हम यही समापन करते हैं। धन्यवाद अवनीश जी। बाकी आगे कई सारे विषयों पर बात करते रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जैसा भी लगा हो, आप अपनी राय कमेंट्स में हमसे जरूर शेयर करें, अपनी नई जानकारियां हमसे शेयर करें। हम पढ़ते हैं, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, ध्यान भी देते हैं, प्रयास करते हैं रिप्लाई भी करने का। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। प्रणाम, नमस्कार, राम राम। नमस्कार।